Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, which one of the following statement is correct? Option number A, the proteins encoded by the genes CRY1AC and CRY2AB control cotton bollworms. Or option B, protein encoded by CRY1AB controls corn borer. Or option C, that is both option A and option B. And option number D, that is protein encoded by CRY1AC and CRY1AB control flies. So इस क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है ये पूछा गया है. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है CRY जीन्स. अब ये क्या है पहले वो जानेंगे. बेसिकली ये कोई पर्टिकुलर एक जीन नहीं है, ये एक जीन फैमिली है. जीन फैमिली है. और ये जीन फैमिली क्या करती है, इसका काम है कुछ प्रोटीन्स को इनकोड करना. दैट मीन्स प्रोटीन एनकोडिंग इसका काम है. सो ये जो प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन बेसिकली टॉक्सिक होते हैं. इसमें कुछ टॉक्सिक क्रिस्टल्स रहता है. अब ये प्रोटीन का एक स्पेशलिटी है कि ये जो टॉक्सिक क्रिस्टल्स है, इसके मदद से ये क्या कर सकता है, कुछ इंसेक्ट्स पेस्ट को मार देता है. सो डिस्ट्रॉयज पेस्ट्स और इंसेक्ट्स. इसका मतलब ये पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स की तरह काम करेगा. और ये जो प्रोटीन है, ये बेसिकली पाए जाते हैं ये क्राई जीन से. सो ये मतलब इनकोडेड होता है. और ये जो जीन्स है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं एक बैक्टीरिया के बॉडी में. और वो है बैसिलस थुरिंजिएंसिस. बैसिलस थुरिंजिएंसिस ये जो बैक्टीरिया है, उसके बॉडी से ये जीन पाए जाते हैं, जो कि एक प्रोटीन को इनकोड करता है जिसमें टॉक्सिक मटेरियल होता है और वो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की तरह काम करता है. अब बेसिकली ये जो प्रोटीन्स है, ये अलग अलग टाइप का होता है और वो अलग अलग इंसेक्ट या पेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं. यहाँ पे कुछ ऐसे ही दिया गया है टाइप, जैसे CRY1AC. ये जो जीन है, ये कंट्रोल करता है कॉटन प्लांट में एक पेस्ट होता है कॉटन बोलवर्म्स, इसको कंट्रोल करता है. और एक जीन है वो भी कंट्रोल करता है, दैट इज CRY2AB. ये भी कॉटन बोलवर्म्स को डिस्ट्रॉय करता है. और एक टाइप यहाँ पे है, दैट इज CRY1AB. ये जो है, ये कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर को. ये कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है. अब आते हैं statements में. The proteins encoded by the genes CRY1AC and CRY2AB controls cotton bollworms. So ये यहाँ पे सही हो गया. Next, protein encoded by CRY1AB controls corn borer. So ये भी यहाँ पे सही हो गया. इसका मतलब यहाँ पे बोथ A B दोनों ही सही है. इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन C हो जाएगा सही आंसर. आते हैं ऑप्शन डी में. ऑप्शन डी में बताया गया है कि प्रोटीन्स एनकोडेड बाय CRY1AC और CRY1AB कंट्रोल्स फ्लाइज. यहाँ पे फ्लाइज को कंट्रोल करने के लिए ये प्रोटीन नहीं यूज किया जाता है. सो ये हुआ गलत. सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.